Queen Mary University of London. Queen Mary University of London is a public research university in London. A member institution of Federal University of London, it dates back to the foundation of London Hospital Medical College in 1785. It scored continuously highly in the other global leagues table and was in the Sunday Times top 10 UK universities and highest graduate starting salary QMUL. Also, Les claim to associate with the 6th Nobel Prize winner. Queen Mary University London placed 117 in the world and 14th in the UK by the Times Higher Education, the World University Ranking. School of Law is ranked 8th in the UK and were the first institution to awarded the Engaged Watermark Global Award of Excellency in Public Engagement. इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, at undergraduate level, students who have successfully completed A levels are eligible और IB intermediate वाला स्टूडेंट नहीं अप्लाई but they can apply through the foundation year. फाउंडेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, बहुत सारे पाथवेज प्रोग्राम होते हैं जो फाउंडेशन इसका ऑफर कर रहे हैं. A levels में 3 A level passes with minimum AAA, maximum AAA या A star AA से लेकर ABB या ABB is the minimum criteria. अगर आपको ABB है, you are eligible. AAA max चाहिए होगा. But if you are planning to study law and medicine in this university, then you need A star and AA. 36 points overall, including 666, like 666 HL level required है IB में, और 36 हो या 34 हो with 6555 या 32 with 6555 मैंने देखा कि यहाँ पर प्रोग्राम मिलते हैं. मेडिसिन के लिए 38 पॉइंट्स चाहिए with 666 HL सब्जेक्ट्स. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो नॉर्मल जो है वो कंसीडर किया जाता है 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए टॉप प्रोग्राम्स के लिए कंसीडर की जाती है. लाइक वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होने चाहिए आपके अवॉर्डिंग कंट्री से. यूके फर्स्ट क्लास डिग्री या 3.0 से लेकर 3.8 तक आउट ऑफ 4 होना चाहिए. इट वेरी डिपेंड्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम. तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन 3.0 टू 3.8 आउट ऑफ 4. यूके फर्स्ट डिग्री आप समझे 2.6 से लेकर 3.6 के इन बिटवीन रहता है आउट ऑफ 4. यूके 2 डिग्री वो बनता है तकरीबन 2 to 3 आउट ऑफ 4. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आइल्स 6.5 विद नो लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए. अगर एक में 5.5 भी है वो किसी भी कंपोनेंट में तो इट्स एक्सेप्टेबल. IELTS ओवरऑल 7 UKVI विद नो लेस देन 6.5. अगर किसी एक कंपोनेंट में 5 है स्टिल एक्सेप्टेबल बट 6 इन ईच होना, 6.5 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए विद ओवरऑल 7.0 फॉर लॉ एंड मेडिसिन ओनली. इवन दो मेंटल हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम के लिए भी यही सेम आइल्स की रिक्वायरमेंट है. टॉफिल की बात करते हैं तो टॉफिल आप समझेंगे जी ओवरऑल 92 जिसमें आपका 21 राइटिंग हो, 18 रीडिंग होना चाहिए, 17 लिसनिंग होना चाहिए और 20 स्पीकिंग होना चाहिए. तो एक्सेप्टेबल है फॉर ऑल प्रोग्राम. अगर आप मेडिसिन लॉ के प्रोग्राम्स को देख रहे हैं तो ओवरऑल 100 आपका टॉफिल IBT होना चाहिए जिसमें 24 इन राइटिंग, 18 रीडिंग, 17 लिसनिंग एंड 20 स्पीकिंग होना चाहिए फॉर लॉ एंड मेडिसिन एज आई सेड. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट देखें तो ओवरऑल 7 मांगा गया है विद नो कंपोनेंट लेस देन 6.0 इन ईच. किसी एक में 5.5 है तो स्टिल एक्सेप्टेबल है. इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. पोस्ट ग्रेजुएट की टॉफिल की बात करें ओवरऑल 100 मांगा हुआ है जिसमें राइटिंग 21, रीडिंग 18, लिसनिंग 17 और स्पीकिंग 20 आपका होना बहुत जरूरी है. ट्यूशन फीस पे नजर डालते हैं. बैचलर्स की जो बिजनेस डिग्री प्रोग्राम है वो 22,250 पाउंड्स पर एनम पे अवेलेबल है. बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद फाउंडेशन ईयर भी अवेलेबल है 20,000 पाउंड्स में. ये प्रोग्राम इंटर वाले स्टूडेंट कंसीडर कर सकते हैं. बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन मैनेजमेंट 25,150 पाउंड्स में अवेलेबल है. बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट विद स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन अवेलेबल है. कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट का है जो कि 25,150 पाउंड्स में है. इंजीनियरिंग की डिग्री 20,000 से लेकर 25,150 पाउंड्स पर एनम पर मिल जाती है. बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ये भी फाउंडेशन ईयर के साथ है विद 20,000 पाउंड्स पर एनम में. साइंसेस की डिग्री 20 से लेकर 25,150 के इन बिटवीन तमाम साइंसेस की डिग्री मिलती है. बैचलर्स ऑफ एक्चुअल साइंसेस विद प्लेसमेंट ईयर 22,250 में अवेलेबल है. आर्ट्स की डिग्री 20,000 पाउंड्स पर एनम में है. लॉ की भी 22,250 में है. बैचलर्स ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच लॉ 925 पाउंड्स पर एनम पे बहुत कम फी के अंदर अवेलेबल है. एनवायरमेंटल साइंसेज 23,650 में. बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी 25,150. बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी विद फाउंडेशन ईयर भी है सेम वही 20,000 पाउंड्स पर एनम चार्ज कर रहे हैं आपसे. मेडिसिन 42,500 में अवेलेबल है फॉर बैचलर्स.
नजर डालते हैं पोस्ट ग्रेड के ऊपर। पोस्ट ग्रेड की जो बैचलर्स की डिग्री है वो 27,250 पाउंड्स पर एनम में तमाम बिजनेस डिग्री मिलते हैं। इंजीनियरिंग 25,150 में है। साइंसेस डिग्री भी 25,150 से लेकर 27,250 के इन बिटवीन मिलती हैं। एज यू नो द साइंसेस हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। मास्टर्स ऑफ डेंटल साइंस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस 36,000 पाउंड्स में है। आर्ट्स की डिग्री 19,250 पाउंड्स में अवेलेबल। मास्टर्स ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन 20,750 पाउंड्स में है। लॉ 26,250 में है। मास्टर ऑफ कमर्शियल लॉ 28,950 पाउंड्स पर एनम है। डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री एंड ओरल मेडिसिन 54,250 में है। एनवायरमेंटल साइंस 23,950 पाउंड्स पर एनम है। मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल लॉ 26,250 में। डेटा साइंस 27,250 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी 20,750 से लेकर 27,250। तो दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन साइकोलॉजी फॉर मास्टर्स लेवल। पब्लिक हेल्थ या मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ 19,250 पाउंड्स पर एनम में अवेलेबल है। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की। दे ऑफर वाइट वर्थ स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बोथ लेवल पे ये अवेलेबल है। एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन को ही टारगेट करती है। इसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों ही अवेलेबल हैं। इसकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अराउंड कोई 9,000 पाउंड्स पर ईयर के ऊपर है और ये अप टू 4 ईयर्स है। फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ईयर वाले को डेफिनेटली 1 ईयर की मिलती है। इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई है। सेकंड स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस स्कॉलरशिप। ये भी अंडर ग्रेजुएट पे है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें अराउंड कोई 13 प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जो एलिजिबल है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप जिन प्रोग्राम्स में भी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम नेशनल इंटरनेशनल आर एलिजिबल। इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अराउंड 3,000 पाउंड्स पर ईयर का है और दिस इज दे हैव द ओनली 15 अवार्ड्स। 15 अवार्ड्स हैं। इसके लिए कुछ सेपरेटली अप्लाई नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर कर लिया जाता है। बट डिपेंड्स अपॉन हायर द ग्रेड द हायर द चांस। थर्ड जो स्कॉलरशिप दे ऑफर करते हैं दे कॉल कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप। ये मास्टर्स वालों के लिए 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम है। इसमें तमाम कॉमनवेल्थ के कंट्रीज जो हैं वो एलिजिबल हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इन तमाम कंट्रीज के लोग जो कॉमनवेल्थ में आते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसमें फुल ट्यूशन फी एंड फ्लाइट्स लिविंग स्टाइपेंड वगैरह सब दिया जाता है। अवार्ड वेरिएबल होता है कंट्री टू कंट्री। मैंने ऑलरेडी कॉमनवेल्थ पे एक वीडियो बनाई भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यू कैन चेक ऑन माय वेबसाइट व्हिच इज studyabroadupdates.com। यूके के सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल है। इसकी जो डेडलाइन है वो नवंबर 1 होती है एवरी ईयर। अच्छा, एलिजिबिलिटी की जो सारे क्राइटेरिया हैं, कैसे अप्लाई करना है, किन किन प्रोग्राम्स के लिए, तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ जो स्कॉलरशिप देते हैं दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंड मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है जिसमें मास्टर्स लेवल पे अप्लाई किया था और एमएससी के प्रोग्राम्स हैं और इसे बिजनेस स्कूल्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहा है। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट एलिजिबल हैं और ये वो कंट्रीज हैं जिनके स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अदर देन दीज कंट्री स्टूडेंट्स ना अप्लाई करें। वैल्यू ऑफ अमाउंट अराउंड 5,000 पाउंड्स तक मिल जाता है और ये भी अराउंड कोई 12 स्कॉलरशिप ही हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आपको जो है ना कोई सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ती है या आपके पास ऑफर होना चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम का, देन यू आर एलिजिबल। इसकी तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है।